सन 1901 ईस्वी का समय। स्वामी जी अस्वस्थ होकर शिलोंग पहाड़ से लौटे हैं, इसलिए उनके गुरु भाईगण बहुत ही चिंतित हैं। शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती महाशय वहां आए। उस दिन स्वामी जी का शिष्य के साथ क्या वार्तालाप हुआ, आइए सुनते हैं। शरद चंद्र ने अपने संस्मरण में लिखा है, दिन के लगभग 10 बजे का समय है। स्वामी जी ऊपर ही बैठे हैं। स्त्रियों के लिए भविष्य में जो मठ तैयार करेंगे उसके संबंध में शिष्य के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं माता जी को केंद्र मानकर गंगा के पूर्व तट पर स्त्रियों के मठ की स्थापना करनी होगी। मैंने पूछा, महाराज, भारतवर्ष के इतिहास में बहुत प्राचीन काल में भी स्त्रियों के लिए तो किसी मठ की बात ही नहीं मिलती। बौद्ध युग में ही स्त्री मठों की बात सुनी जाती है, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे थे। घोर वामाचार से देश भर गया था। इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित्त सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो, परंतु उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया, बोलो तो। महामाया की साक्षात मूर्ति इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों की उन्नति संभव है? महाराज, स्त्री जाति साक्षात माया की मूर्ति है। मनुष्य के अधपतन के लिए ही मानो उसकी सृष्टि हुई है। स्त्री जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान वैराग्य को आवृत्त कर देती है। संभव है इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि उन्हें ज्ञान भक्ति का कभी लाभ न होगा। किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियां ज्ञान भक्ति की अधिकारिणी नहीं होंगी? भारत का अधःपतन उस समय हुआ जब द्विज पंडितों ने अन्य जातियों को वेद पाठ का अनाधिकारी घोषित किया और साथ ही स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन लिए। नहीं तो वैदिक युग में, उपनिषद युग में तू देख कि मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रातः स्मरणीय स्त्रियां ब्रह्म विचार में ऋषि तुल्य हो गई थी। इन सब आदर्श विदुषी स्त्रियों को जब उस समय आध्यात्म ज्ञान का अधिकार था, तब फिर आज भी स्त्रियों को यह अधिकार क्यों न रहेगा? जिस देश में, जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं है, वो देश, वो जाति कभी बड़ी नहीं बन सकती और ना कभी बन ही सकेगी। मनु ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वे दुखी रहती हैं, उस परिवार की, उस देश की उन्नति की आशा नहीं की जा सकती। महाराज, प्रथम बार विलायत से लौटकर आपने स्टार थिएटर में भाषण देते हुए तंत्र की कितनी निंदा की थी। अब फिर तंत्रों द्वारा समर्थित स्त्री पूजा का समर्थन कर आप अपनी ही बात बदल रहे हैं। तंत्र का वामाचार मत बदलकर इस समय जो कुछ बना हुआ है उसी की मैंने निंदा की थी। तंत्रोक्त मातृभाव की अथवा यथार्थ वामाचार की मैंने निंदा नहीं की। भगवती मानकर स्त्रियों की पूजा करना ही तंत्र का उद्देश्य है। बौद्ध धर्म के अधःपतन के समय वामाचार घोर दूषित हो गया था। वही दूषित भाव आजकल के वामाचार में प्रस्तुत है। अभी भी भारत के तंत्र शास्त्र उसी भाव द्वारा प्रभावित हैं। उन सब विभत्स प्रथाओं की ही मैंने निंदा की थी और अभी करता हूं। जिस महामाया का रूप रसात्मक बाह्य विकास मनुष्य को पागल बनाए रखता है, जिस माया का ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्यात्मक अंतर विकास मनुष्य का सर्वज्ञ सिद्ध संकल्प ब्रह्मज्ञ बना देता है, उस प्रत्यक्ष मात्र रूपा स्त्रियों की पूजा करने का निषेध मैंने कभी नहीं किया। श्री रामकृष्ण के भक्तगण इस कार्य में अवश्य ही सम्मिलित होंगे, परंतु साधारण लोग इस कार्य में सहायक बनेंगे, ऐसा सरल प्रतीत नहीं होता। जगत का कोई भी महान कार्य त्याग के बिना नहीं हुआ है। वट वृक्ष का अंकुर देखकर कौन समझ सकता है कि समय आने पर वो एक विराट वृक्ष बनेगा? अब तो इसी रूप में मठ की स्थापना करूंगा, फिर देखना
एकाध पीढ़ी के बाद दूसरे सभी देशवासी इस मठ की भी कद्र करने लगेंगे। ये जो विदेशी स्त्रियां मेरी शिष्य बनी हैं, ये ही इस कार्य में जीवन उत्सर्ग करेंगी। देखना, समय पर इसकी प्रभा से देश उज्जवल हो उठेगा। महाराज, स्त्रियों के लिए किस प्रकार मठ बनाना चाहते हैं? कृपया विस्तार के साथ मुझे बतलाइए। गंगा जी की उस पार एक विस्तृत भूमि खंड लिया जाएगा। उसमें अविवाहित कुमारियां रहेंगी तथा विधवा ब्रह्मचारिणियां भी रहेंगी। साथ ही गृहस्थ घर की भक्तिमय स्त्रियां भी बीच बीच में आकर ठहर सकेंगी। इस मठ से पुरुषों का किसी प्रकार संबंध न रहेगा। स्त्री मठ में लड़कियों का एक स्कूल रहेगा। उसमें धर्मशास्त्र, साहित्य, संस्कृत, व्याकरण और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सिखाई जाएगी। सिलाई का काम, रसोई बनाना, घर गृहस्थी के सभी नियम तथा शिशु पालन के छोटे मोटे विषयों की शिक्षा भी दी जाएगी। साथ ही जप, ध्यान, पूजा, ये सब तो शिक्षा के अंग रहेंगे ही। जो स्त्रियां घर छोड़कर हमेशा के लिए यहीं रह सकेंगी, उनके भोजन वस्त्र का प्रबंधन मठ की ओर से किया जाएगा। जो ऐसा नहीं कर सकेंगी, वे इस मठ में दैनिक छात्राओं के रूप में आकर अध्ययन कर सकेंगी। स्त्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन कराने के लिए वृद्धा ब्रह्मचारिणियां छात्राओं की शिक्षा का भार लेंगी। इस मठ में 5-7 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर लड़कियों के अभिभावक गण उनका विवाह कर दे सकेंगे। पर ऐसी लड़कियां मिलेंगी कहां स्वामी जी? यदि कोई ठीक समझी जाएगी तो अपने अभिभावकों की सम्मति लेकर वो वहां पर चिर कौमार्य व्रत का पालन करती हुई मठ में रह सकेगी। जो स्त्रियां चिर कौमार्य व्रत का अवलंबन करेंगी, वे ही समय पर मठ की शिक्षिकाएं तथा प्रचारिकाएं बन जाएंगी और गांव-गांव, नगर-नगर में शिक्षा केंद्र खोलकर स्त्रियों की शिक्षा की विस्तार से चेष्टा करेंगी। चरित्रशीला एवं धार्मिक भाव संपन्ना प्रचारिकाओं के द्वारा देश में यथार्थ स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा। इस प्रकार आदर्श जीवन देखने पर कौन उनका सम्मान न करेगा और कौन उन पर अविश्वास करेगा? महाराज, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि लड़कियां विवाह कर लेंगी तो फिर उनमें लोग आदर्श जीवन कैसे देख सकेंगे? क्या यह नियम अच्छा न होगा कि छात्राएं इस मठ में शिक्षा प्राप्त करेंगी, वे फिर विवाह ना कर सकेंगी? ऐसा क्या एकदम ही होता है रे? शिक्षा देकर छोड़ देना होगा। उसके पश्चात वे स्वयं ही सोच समझकर जो उचित होगा करेंगी। विवाह करके गृहस्थी में लग जाने पर भी वैसी लड़कियां अपने पतियों को उच्च भाव की प्रेरणा देंगी और वीर पुत्रों की जननी बनेंगी। परंतु ये नियम रखना होगा कि स्त्री मठ की छात्राओं के अभिभावक गण 15 वर्ष की अवस्था के पूर्व उनके विवाह का नाम न लेंगे। महाराज, फिर तो समाज उन सब लड़कियों की निंदा करने लगेगा। उनसे कोई भी विवाह करना ना चाहेगा। क्यों नहीं? तू समाज की गति को अब तक नहीं समझ सका है। इन सब विदुषी और कुशल लड़कियों को वरों की कमी न होगी। दशमें कन्यका प्राप्ति, इन सब वचनों पर आजकल समाज नहीं चल रहा है, चलेगा भी नहीं। अभी भी देख नहीं रहा है? आप चाहे जो कहें, परंतु पहले पहल इनके विरुद्ध एक प्रबल आंदोलन अवश्य होगा। आंदोलन का क्या भय है? सात्विक साहस से किए गए सत्कर्म में बाधा होने पर कार्य करने वालों की शक्ति और भी जाग उठेगी। संघर्ष ही जीवन का चिन्ह है, समझा? जी हाँ। पर ब्रह्म तत्व में लिंग भेद नहीं है। हमें मैं तुम की भूमि में लिंग भेद दिखाई देता है। फिर मन जितना ही अंतर्मुखी होता है, उतना ही वो भेद ज्ञान लुप्त होता जाता है। अंत में जब मन एक रस ब्रह्म तत्व में डूब जाता है, तब फिर ये स्त्री, वो पुरुष आदि का ज्ञान बिल्कुल नहीं रह जाता। इसलिए कह रहा था, स्त्रियों में समय आने पर यदि एक भी ब्रह्मज्ञ बन सकी तो उसकी प्रतिभा से हजारों स्त्रियां जाग उठेंगी और देश तथा समाज का कल्याण होगा, समझा? महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अभी क्या खुली हैं? जब सब कुछ उद्भासित करने वाले आत्म तत्व को प्रत्यक्ष करेगा, तब देखेगा
ये स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान एकदम लुप्त हो जाएगा। तब स्त्रियां ब्रह्म रूपिणी ज्ञात होंगी। श्री कृष्ण को देखा है सभी स्त्रियों के प्रति मातृभाव, फिर वो चाहे किसी भी जाति की कैसी भी स्त्री क्यों ना हो। मैंने देखा है ना, इसलिए मैं इतना समझाकर तुम लोगों को वैसा बनने के लिए कहता हूं, और लड़कियों के लिए गांव-गांव में पाठशालाएं खोलकर उन्हें शिक्षित बनाने के लिए कहता हूं। स्त्रियां जब शिक्षित होंगी तभी तो उनकी संतान द्वारा देश का मुख उज्जवल होगा और देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। परंतु महाराज, मैं जहाँ तक समझता हूँ आधुनिक शिक्षा का विपरीत ही फल हो रहा है। लड़कियाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं और बस कमीज गाउन पहनना सीख जाती हैं। त्याग, संयम, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने योग्य विषयों में उनकी क्या उन्नति हो रही है, समझ में नहीं आता। पहले पहल ऐसा हुआ ही करता है। देश में नए भाव का पहले पहल प्रचार करते समय कुछ लोग उस भाव को ठीक नहीं ग्रहण कर सकते। इससे विराट समाज का कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु जिन लोगों ने आधुनिक साधारण स्त्री शिक्षा के लिए भी प्रारंभ में प्रयत्न किया था, उनकी महानता में क्या संदेह है। असल बात यह है कि शिक्षा हो अथवा दीक्षा हो, धर्महीन होने पर उनमें त्रुटि रह जाती है। अब धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं गौड़ होंगी। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान काल में आज तक भारत में स्त्री शिक्षा का जो प्रचार हुआ है उसमें धर्म को ही गौड़ बनाकर रखा गया है। तूने जिन सब दोषों का उल्लेख किया वे इसी कारण उत्पन्न हुए हैं, परंतु इसमें स्त्रियों का क्या दोष है, बोल। जी हाँ, देखा जाता है अनेक शिक्षित लड़कियां केवल नाटक उपन्यास पढ़कर ही समय बिताया करती हैं, परंतु पूर्वी बंगाल में लड़कियां शिक्षा प्राप्त करके भी नाना व्रतों का अनुष्ठान करती हैं। इस देश में भी क्या वैसा ही करती हैं? भले बुरे लोग तो सभी देशों तथा सभी जातियों में हैं। हमारा काम है अपने जीवन में अच्छे काम करके लोगों के सामने उदाहरण रखना। निंदा करके कोई काम सफल नहीं होता, केवल लोग बहक जाते हैं। लोग जो चाहे कहें, विरुद्ध तर्क करके किसी को हराने की चेष्टा न करना। इस माया के जगत में जो कुछ करेगा उसमें दोष रहेगा ही। आग रहने से धुआं उठेगा, परंतु क्या इसलिए निश्चेष्ट होकर बैठे रहना चाहिए? नहीं, शक्ति भर सत्कार्य करते ही रहना होगा। महाराज, अच्छा काम क्या है? जिससे ब्रह्म के विकास में सहायता मिलती है वही अच्छा काम है। प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष न हो, परोक्ष रूप में आत्म तत्व के विकास के सहायक रूप में किया जा सकता है। परंतु ऋषियों द्वारा चलाए हुए पथ पर चलने से वह आत्मज्ञान शीघ्र ही प्रकट हो जाता है, और जिन कार्यों को शास्त्रों ने अन्याय कहा है उन्हें करने से आत्मा को बंधन होता है, जिससे कभी कभी तो जन्म जन्मांतर में भी वो मोह बंधन नहीं कटता। परंतु ये स्मरण होना चाहिए कि जीव की मुक्ति सभी देशों तथा कालों में अवश्यंभावी है, क्योंकि आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या कोई स्वयं छोड़ सकता है? तेरी छाया के साथ तू 1000 वर्ष लड़कर भी क्या उसको भगा सकता है? वो तेरे साथ रहेगी ही। आहा, यह तो वेदांत के कर्म और ज्ञान का समन्वय करने वाली बड़ी सुंदर मीमांसा है। इसके पश्चात नीचे प्रसाद पाने की घंटी बजी और स्वामी जी ने मुझको प्रसाद पाने के लिए जाने को कहा। मैं भी स्वामी जी के चरण कमलों में प्रणाम करके जाने के पूर्व हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपके स्नेह आशीर्वाद से इसी जन्म में मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए। स्वामी जी ने मेरे मस्तक पर हाथ रखकर कहा, भय क्या है भाई, तुम लोग क्या अब भी इस जगत के लोग रह गए हो? न गृहस्थ न सन्यासी, तुम तो एक नया ही रूप हो। स्वामी जी कुछ दिन हुए पूर्वी बंगाल
और आसाम की यात्रा से लौट आए हैं। शरीर अस्वस्थ है, पैर सूज गया है। मैंने आकर मठ की ऊपरी मंजिल में स्वामी जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। शारीरिक अस्वस्थता के होते हुए भी स्वामी जी के मुखमंडल पर मुस्कुराहट और दृष्टि में स्नेह झलक रहा था, जो देखने वालों के सब प्रकार के दुखों को भुलाकर उन्हें आत्मविस्मृत कर देता था। महाराज, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरे बच्चे, मैं अपने स्वास्थ्य के संबंध में क्या कहूं। शरीर तो दिनों दिन कार्य के लिए अक्षम बनता जा रहा है। बंगाल प्रांत में आकर शरीर धारण करना पड़ा। शरीर में रोग लगा ही है। इस देश का शारीरिक गठन बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम लोगों के लिए परिश्रम करूंगा, परिश्रम करते हुए ही शरीर त्याग करूंगा। आप अब कुछ दिन काम करना बंद कर विश्राम कीजिए, तभी आप स्वस्थ होंगे। इस शरीर की रक्षा से जगत का कल्याण होगा। विश्राम करने को अवकाश कहां है भाई। श्री रामकृष्ण जिन्हें काली काली कहकर पुकारा करते थे, वही उनके शरीर त्याग के 2-3 दिन पहले से ही इस शरीर में प्रविष्ट हो गई हैं। वही मुझे इधर उधर काम कराती हुई घुमा रही हैं। बैठे रहने नहीं देती, अपने सुख की ओर देखने नहीं देती। शक्ति प्रवेश की बात क्या आप किसी रूपक के रूप में कह रहे हैं? नहीं रे, श्री रामकृष्ण के देह त्याग के 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे एक दिन एकांत में अपने पास बुलाया और मुझे सामने बिठाकर मेरी ओर एक दृष्टि से एक टक देखते हुए समाधिमग्न हो गए। मैं उस समय ठीक अनुभव करने लगा कि उनके शरीर से एक सूक्ष्म तेज बिजली के कंपन की लहर आकर मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रही है। धीरे धीरे मैं भी बाह्य ज्ञान खोकर निश्चल हो गया। कितनी देर तक ऐसे भाव में रहा मुझे कुछ याद भी नहीं है। जब बाहर की चेतना हुई तो देखा श्री रामकृष्ण रो रही हैं। पूछने पर उन्होंने स्नेह के साथ कहा, आज सभी कुछ तुझे देकर मैं फकीर बन गया। तू इस शक्ति के द्वारा संसार का बहुत कल्याण करके लौट जाएगा। मुझे लगता है वो शक्ति ही मुझे इस काम से उस काम में घुमाती रहती है। बैठे रहने के लिए मेरा ये शरीर बना ही नहीं है। मैं विस्मित होकर सुनते सुनते सोचने लगा, इस सब बात को साधारण व्यक्ति कैसे समझेंगे? कौन जाने। इसके बाद दूसरा प्रसंग उठाकर बोला, महाराज, हमारा बांग्लादेश आपको कैसा लगा? देश कोई बुरा नहीं है। मैदान में देखा पर्याप्त अन्न उत्पन्न होता है। जलवायु भी बुरी नहीं है। पहाड़ की ओर का दृश्य भी बहुत सुंदर है। ब्रह्मपुत्र की घाटी की शोभा अतुलनीय है। हमारी इस ओर की तुलना में लोग कुछ मजबूत तथा परिश्रमी हैं। हमारे पूर्व बंगाल में आजकल अनेक अवतारों का उदय हो रहा है। गुरु को लोग अवतार कह सकते हैं अथवा जो चाहे मानकर धारण करने की चेष्टा कर सकते हैं, परंतु भगवान का अवतार कहीं भी तथा किसी भी समय नहीं होता। एक ढाका में ही सुना है 3 बार अवतार पैदा हो गए हैं। उस देश की महिलाएं कैसी हैं? महिलाएं सर्वत्र प्राय एक सी ही होती हैं। वैष्णव भाव ढाका में अधिक दिखा। स्त्रियां बहुत बुद्धिमती जान पड़ी। बहुत आदर के साथ भोजन तैयार करके मेरे पास देती थीं। महाराज, कामाख्या में जाकर आपने क्या देखा? शिलोंग पहाड़ बहुत ही सुंदर है। वहां पर चीफ कमिश्नर मिस्टर कॉटन के साथ साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी, यूरोप और अमेरिका घूमकर इस दूरवर्ती पर्वत के पास आप क्या देखने आए हैं? कॉटन साहब जैसे सज्जन व्यक्ति प्रायः देखने में नहीं आते। उन्होंने मेरी अस्वस्थता की बात सुनकर सरकारी डॉक्टर भिजवाया था। वे साया प्रातः दोनों समय मेरी खबर लेते थे। वहां पर अधिक व्याख्यान आदि न दे सका। शरीर बहुत ही अस्वस्थ हो गया था। महाराज, उस देश के लोग संभव है आपको ठीक ठीक समझ ना सके हो। समझें या ना समझें, इस अंचल के लोगों की तुलना में उनका रजोगुण अवश्य प्रबल है। आगे चलकर उसका और भी विकास होगा।
जिस प्रकार के चाल चलन को इस समय सभ्यता या शिष्टाचार कहते हैं, वो अभी तक उस प्रांत में भली भांति प्रविष्ट नहीं हुआ है। ऐसा धीरे धीरे होगा। सदैव राजधानी से ही अन्य विभागों में धीरे धीरे चाल चलन, अदब, कायदा, आचार विचार आदि का विस्तार होता है। उस देश में लोग मेरे खाने पीने के प्रश्न को लेकर बड़ी चर्चा किया करते थे। कहते थे वो क्यों खाएंगे, उसके हाथ का क्यों खाएंगे, आदि आदि। इसलिए कहना पड़ता था, मैं तो सन्यासी फकीर हूं, मेरा नियम क्या। 1000 वर्ष गंगा स्नान कर और 1000 वर्ष निरामिष भोजन कर भी यदि आत्म विकास नहीं होता तो सब जानना व्यर्थ हुआ। और नियम निष्ठा पर ध्यान न रखकर यदि कोई आत्मदर्शन कर सके तो वो अनाचार भी श्रेष्ठ नियम निष्ठा है। परंतु आत्मदर्शन होने पर भी लोक संस्थिति के लिए कुछ नियम निष्ठा मानना ही उचित है। मुख्य बात है मन को एक निष्ठ बनाना। एक विषय में निष्ठा होने से मन की एकाग्रता होती है, अर्थात मन की अन्य वृत्तियां शांत होकर एक विषय में ही केंद्रित हो जाती हैं। बहुतों का बाहर की नियम निष्ठा या विधि निषेध की झंझट में ही सारा समय बीत जाता है। फिर उसके बाद आत्मचिंतन करना नहीं होता। दिन रात विधि निषेधों की सीमा में आबद्ध रहने से आत्मा का प्रकाश कैसे होगा। जो आत्मा का जितना अनुभव कर सका उसके विधि निषेध उतने ही शिथिल हो जाते हैं। 1000 नियम निष्ठा मानकर चलें, 1000 श्लोक सुने, पर फिर भी यदि त्याग का भाव ना आया हो तो जानना जीवन व्यर्थ है। अतएव यही अनुभूति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जा। शास्त्र तो बहुत पढ़ा, बोल तो उससे क्या हुआ। कोई धन की चिंता करते करते धन कुबेर बन जाता है और कोई चिंतन करते करते विद्वान बन जाता है, पर दोनों ही बंधन है। पराविद्या प्राप्त करके विद्या और अविद्या से परे चला जा। आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे आत्मानुभूति की प्राप्ति इसी शरीर में हो जाए। मनुष्य ने इस देह को प्राप्त किया है केवल आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। संसार में सभी लोग जिस रास्ते से जा रही हैं, क्या तू भी उसी स्रोत में बहकर चला जाएगा? तो फिर तेरे पुरुषत्व का मूल्य क्या है? सब लोग तो मरने बैठे हैं, पर तू तो मृत्यु को जीतने आया है। महावीर की तरह अग्रसर हो जा, किसी की परवाह न कर। कितने दिनों के लिए है ये शरीर, कितने दिनों के लिए है ये सुख दुख। यदि मानव शरीर को ही प्राप्त किया है तो भीतर की आत्मा को जगा और बोल, मैंने अभय पद प्राप्त कर दिया है। बोल, मैं वही आत्मा हूं जिसमें मेरा क्षुद्र अहम भाव लीन हो गया है। इसी तरह सिद्ध बन जा। उसके बाद जितने दिन ये देह रहे उतने दिन दूसरों को ये महावीर्य प्रद अभय वाणी सुना। तत्वमसि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये होने पर तब जानूंगा कि तू वास्तव में एक सच्चा मनुष्य है। प्राणो शाखा तुम्हा सम आर के होना, प्रेम सिंधु उथलय शरीरे तुम्हार, থাকো সঙ্গে অহরহ জীবন করো সনাথ, থাকো সঙ্গে অহরহ জীবন করো সনাথ, রাখো প্রভু জনম জনম পদ ছায়ে, সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি, একি অপার করুণা তব প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধা, সব দুঃখ দূর হইল। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव,
मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।